हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग सभी लोग हैप्पी हैं ऐसा हम उम्मीद करते हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं मन लगा के ऐसा मेरी आशा है। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले तो देखे नहीं थे, देखे होंगे और भी कोई चैप्टर, लेकिन आज हम लोग 10 क्लास का सबसे पहला लेसन चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, उसमें कुछ कुछ प्रश्न है बच्चा। प्रश्न मतलब उसमें कुछ का मतलब लेसन 1 से जो शुरू होता है रियल नंबर, है ना, उसको आज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, है ना। एक नजरों में सारी बातों को छिपा लेंगे, नजरों में क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। क्या बच्चा, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, हल्ला नहीं करो बच्चा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जो है बच्चा, ये थोड़ा सा जो है छरिया गया है और ये कह रहा था कि हम दिखाई नहीं देंगे। अब बेचारा अच्छा से दिख रहा होगा। चलिए, धैर्य रखेगा, हल्ला नहीं करेगा। अब इसमें बहुत सारे चीज बता चुके हैं, थोड़ा सा संक्षेप में समझ लीजिए, है ना, एक छोटे से वीडियो में। और कुछ कुछ बातों को लसा मसा क्या क्या होता है, एल्गोरिदम वगैरह सारा चीज को हम लोग इस पार्ट्स में थोड़ा सा रिन्यू करते हैं, है ना। मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए। वास्तविक संख्या कहते किसको होता, हम बताए थे कि समूह होता है, किसका किसका, अपरिमेय और परिमेय का समूह होता है। अपरिमेय प्लस मतलब समूह कह सकते हो, अपरिमेय और किसका, परिमेय के समूह को क्या कहते हैं, समूह होता है। समूह कौन, रियल नंबर। क्लियर। अब जब लग रहा होगा कि परिमेय अपरिमेय है क्या, तो बच्चा परिमेय को आप लोग एकदम छोटा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें एक बात और याद रखते हैं कि Q के जो मान होता है, देखो परिमेय संख्या का कहना है कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय होगा। क्लियर। और अपरिमेय के कहने का मतलब था कि P/Q के रूप में ना लिख सकते हैं, और या सिंपली उसको समझने का एक तरीका था कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता है, और है ना, मतलब भाग देने के बाद इनफाइनाइट सीरीज तक जाए, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या की संज्ञा देते हैं, है ना। तो बच्चा अपरिमेय में होता क्या है, जैसे √3 हो गया, है ना, 1.3333 ये सब हो गया, ये सब किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय, और ये परिमेय। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए और भी कुछ चीज, छोटा सा बेसिक चीजें बताए थे। एक प्राकृत संख्या, क्या, और ये इन बच्चों को पता नहीं होगा। वैसे बच्चे जिनको ये बात पता नहीं होंगे, वो बच्चों को जानते हो, जितना तरह के पुरस्कार है वो सबसे सम्मानित किया जाना चाहिए। चलिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेके 3-4 महीना होता है, वो कम से कम एक्का बोलना शुरू करता है। एक्का बोलना शुरू कर दिया मतलब प्राकृत संख्या वो बोल दिया। तो मतलब आप समझ गए हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाने वाली संख्या को, तो मैथ बच्चा, मैथ किस पे आधारित है, मैथ में कुछ भी पढ़ो प्राकृत संख्या इन्वॉल्व हो ही जाएगा। प्राकृत संख्या का उसमें मिश्रण होना ही है, मिलना ही है। तो बच्चा मैथ तैयार हुआ जो गणित, इससे बहुत सारे संख्याओं का मिलन है ना, जिसको हम लोग अच्छा से पढ़े। प्रकृत देख लिए थे, वास्तविक देखे, परिमेय देखे, पूर्णांक देखे, एक थोड़ा सा पूर्ण है। तो पूर्ण
बच्चा किसको कहते हैं, तो जीरो को ही पूर्ण कहा जाता है। और ये लग जाता है प्रकृत के जीरो, है ना, और इधर क्या प्रकृत, यानी कि प्रकृत संख्या में जीरो ऐड हो जाता है आगे, कहाँ पे प्लस ना दे करके जीरो कॉमा प्रकृत संख्या चलते जाएगा, लेकिन प्रकृत से पहले कौन आएगा, जीरो, तब हम लोग उसको कहेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकते हैं, माइनस नकारात्मक मिलने लगेगा। तो पूर्ण कहाँ से हो गया संख्या, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ चुके थे। पूर्णांक एक शब्द आया था जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। ये सारा के इंग्लिश सारा चीज हम बता ही चुके थे, है ना। पूर्णांक को धनात्मक, पूर्णांक का धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते थे। तो इसमें भी कोई खास बात तो नहीं था, हम बोले धनात्मक मतलब पॉजिटिव और बच्चा नकारात्मक मतलब नेगेटिव, इनके समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसमें +4 -4 -1/2 +1/2 कुछ भी आ सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। इसके बाद और छोटा सा बात बताए थे बच्चा, है ना, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर भी बोले थे, अभाज्य, जिसका दूसरा नाम था रूढ़ संख्या बच्चा। ठीक है, हाँ, तो बोले थे कि एक और कौन, स्वयं, स्वयं, है ना, से कटता है, बाकी नहीं कटेगा, मतलब उसको छोड़ करके, तो वो कहलाएगा अभाज्य। और एक और स्वयं से कटने वाले संख्या को अभाज्य कहेंगे। तो ऐसी संख्या जो है बच्चा, वो कितना से शुरू होता है, 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं 11। ठीक है, इस प्रकार से इन सब में देखो तो कोई ऐसा है जो कोई दूसरा पहाड़ा से कट जाए ना, जे है वही से कटेगा, ना तो एक से कटेगा, और एक से दुनिया का हर वो आदमी कट जाएगा। समझ गया बात के, अरे आदमी का, आदमियों में एगो गुण नजर आता है कुछ ना कुछ, है ना, यानी आदमी ना कह के सोच लो वहाँ पे कोई संख्या, तो कोई भी संख्या हो उसमें एक का मल्टीपल कर सकते हैं, हमेशा ये जरूरत पड़ेगा तो निकाल सकते हो उसमें से, क्योंकि एक गुने कोई भी वस्तु संख्या आदमी, है ना, रखेगा तो वही चीज रहेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं। और बच्चा ये आगे तक जाएगा तो हम बताए थे कि 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या, 25 15 और गड़बड़ ना बोलना है, फेमस हो जाएगा। और 1 से 100 के बीच में टोटल में 25 होता है। क्लियर, बात समझ में आए हो? हाँ, तो ये सब बात को याद रखना कि 1 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्या की संख्या 15 है, और 50 से 100 के बीच में 10 गो है, तब 15 और 10 हो गया 25। और 1 से 100 पूछा जाएगा डायरेक्ट तो आप 25 बोलेगा, यानी प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इसी प्रकार से और भी कुछ कुछ संख्या था। एक हम लोग एल्गोरिदम यूक्लिडियन में आए थे, ये सब बेसिक चीजें था, इतना तो जान चुके। अब यूक्लिडियन एल्गोरिदम जी नाम के कोई गणितज्ञ थे, वो अपने नाम पर एक परिमेय दिए, परिमेयिका, जिसको लेमा भी कहते हैं, लेमा, है ना, लेमा मतलब क्या नाम है, मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो उनके द्वारा दिया गया एक फॉर्म था, फॉर्मूला था, जो भी कह लीजिए, उनका ये परिमेय जो थ्योरम, वो हम लोग देखते हैं। और बच्चा उसमें जो भी चीजें था उसको अच्छा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यूक्लिडियन का हो, चाहे भाग लेमा का हो, या भाग एल्गोरिदम का हो, ठीक है, उसमें A बराबर BQ प्लस R, यही बताए थे कौन जी, एल्गोरिदम जी। ठीक है, और सुनिएगा, एक व्यापक रूप है किनका, भाग एल्गोरिदम का, जिसमें हम बताए थे बच्चा कि A को भाज्य कहा जाता है, B को और C को भाग फल, अरे C नहीं है, आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग हाँ में हाँ रहते हैं मिलाए हुए, इसीलिए
जानना। ए बच्चा तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है। जैसे मान लो कि 10 में हम 3 से दे रहे हैं भाग, तो बच्चा 10, हाँ 3 तिया 9, बच गयो 1। तो इसमें देखिए बच्चा 4 चीज कहाँ से मिलेगा। 10 को इसको कहा जाता है भाज्य, ठीक है, और इसको कहा जाएगा बच्चा भाजक, और इसको कहा जाता है भागफल, और इसको कहा जाता है शेषफल। क्लियर। तो बच्चा लोग कहीं ना कहीं इसको भी गड़बड़ाता है लोग। इसका मसा 1 होगा क्योंकि कोई काट नहीं रहा है। तो हम बोले थे ना कि वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिनका मतलब असहभाज्य को प्राइम नंबर, किसको बोले थे, जिसमें वैसी दो संख्या आएंगे जिसका मसा 1 के बराबर होता है। तो बच्चा इसमें मसा 10 और 3 का कोई पूछता तो 1 होता, कितना, तो असहभाज्य को प्राइम होता। क्लियर। तो आपको इतना बात समझ में आया। हम लोग के ये चीजें है, इसी पे हम लोग के मैट्रिक में एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चा 2 नंबर में, कि दो संख्या दिया हुआ रहता है और हम लोग से पूछा जाता है कि इसका मसा बताइए। क्या पूछा जाता है, मसा बताने के लिए हम लोग से पूछा जाता है। क्लियर। जा हम तो मिटा दिए, खैर फिर से लिख देंगे। बोलो, एनी प्रॉब्लम? नो। इतना रिन्यू करा दिए, पढ़ा दिए थे। मसा निकालने का एक उपाय बताए थे, और उपाय को अगर हम फॉर्मूला बताए थे सारा चीज की, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो हम बोले थे कि जब दो संख्या आएगा किस फॉर्मूला पे, एल्गोरिथम के हिसाब से, भाग एल्गोरिथम, है ना, भाग एल्गोरिथम के जो व्यापक रूप था, व्यापक फॉर्म या रूप, ठीक है, क्या था, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर था, जिसमें सारा चीज आप जान चुके हैं कि a क्या होता है और b क्या होता है, r क्या होता है, ठीक है। इसमें हम एक चीज और भी बताए थे आप लोग के, फॉर्मूला याद करो, है ना, याद करो उस दिन को याद करो, 13 तारीख को जिस दिन बताए थे, ठीक है। तो सुनिएगा, मसा बच्चा दो ही संख्या में ना निकलता है, तो मसा अगर 1,0 हो गया तो कितना हुआ था, हम बोले थे 1 होता है। एक होगा भैया, 1 होगा। अच्छा 1 मिनट, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो। 1,1 वाला पे 1 होता है, ठीक है, और हल्ला नहीं करेगा, शांति से बकाना नहीं, ठीक है। बीच में आप लोग नहीं बोलिए, उस वजह से, है ना, समस्या यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो आप लोग काम बोलिए, ओके, है ना। मसा a, रहेगा तो a होगा। तो बच्चा इधर देखो, मसा 1,0 होगा, 1,0 का a होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से मसा 1,b का क्या होगा, मसा 1,b का बराबर होता है मसा b, ई वाला बस तुलना करना है बच्चा। क्या इस पे प्रश्न एक तो आएगा एक्सरसाइज में, है ना। तो आपको जब हम लोग के यहाँ से निकाला जाएगा कि दो संख्या दिया हुआ रहता है, जो मेन है बनाने वाला, वो देखिए मसा a,b बराबर किसका होगा, तो क्या भी होगा, तो हम बता देते हैं ये कब होगा, मसा b, r के बराबर होगा, ठीक है। कब होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना, a बराबर बी क्यू पे जब हम लोग जाएंगे तब होगा ये वाला। अब सुन लीजिए, r के मान अगर 0 हुआ, अगर 0 हुआ, तब बच्चा b बराबर ही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज और, मसा अगर b तो रहेगा, लेकिन r के जगह हवा पे हो गया 0, तब क्या, तब बी एन आंसर हो जाएगा।
तो ऐसा वाला देख लो, घबरा गया? अरे यही है बी, हम बोल दिए है, यहाँ ए है। अगर जीरो हो गया और जीरो है तो मतलब आर है, अगर जीरो हुआ तो कौन वाला आंसर हो गया? ए वाला। तो इसी वाला से न बना बाबू फॉर्मूला। तो अगर आप इतना याद रखते हैं तो भाग एल्गोरिथम जो है ना ऐसे चुटकियों में ना बजा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आया? बजावे नहीं आता बच्चा, नकल कर रहे थे कोई के तो हुआ नहीं। चलो अब तुम लोग नहीं करे लोग, तो समझ में आया इतना तक बात अच्छा से क्लियर। अब हम लोग प्रश्न की दुनिया में पहुंचते हैं, कैसे कैसे प्रश्न रहते, इतना रहने देते हैं, है ना? अभी तो कोई भी तारीख वाला ना है। चलो समझने के लिए तो एक छोटा सा प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1 से ही शुरू कर देते हैं। ओके बच्चा, तो चलो आ जाओ। अच्छा एक और पॉइंट दम अच्छा समझना है कि जब भी ए बराबर बी क्यू के फॉर्म में देखो कब ई वाला पे सेट करके बनाएंगे, तब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि यूक्लिडियन के भाग विधि से या यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग करिए, भाग एल्गोरिदम प्रयोग करिए। मतलब एल्गोरिदम शब्द आया, यूक्लिडियन आया और मासा पूछा जाएगा, तब इससे सिर्फ और सिर्फ मासा निकाला जा सकता है, जिसको HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसी का अन्य नाम है जिसको हम लोग देख लिए हैं। मसा को पूरा नाम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग पिछले बार देख ही चुके हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना? महत्तम समापवर्तक हिंदी में उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे मा और सा लिखते हैं। ठीक है, उसी को इंग्लिश में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बच्चा? HCF देखो लिख देते हैं, कम से कम फुल फॉर्म आप लोग का रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एक इसी को बोले थे GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन फाइटर, डिवाइजर, है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें सब किसका है? मसा का प्रोसेस। अच्छा अब हल्ला नहीं, अब शांति से प्रश्नावली हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 1 का क्या ये ध्यान से समझेंगे, और ये दम शुरू हो गया है। अगर आप लोग बच्चा हमसे जुड़े रहें तो आपका 10 का मैथ यूं ही खत्म हो जाएगा, जैसे आप कहीं पढ़ते हैं, है ना? उस प्रकार से बस पारा पारी से आप देखते रहिए कि ये वास्तविक संख्या का है। एक क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज मिलते रहेगा, प्ले लिस्ट में आप देखते रहिएगा। मान के चलिए कि ये वीडियो आप देखें, इसके बाद से जो देखना है तुरंत उसको आप सेकंड पार्ट में देखिए। उसके बाद इस तरह से पूरा पार्ट वाइज जो है चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट में मिलेगा कि वास्तविक संख्या, फलना संख्या, ढेकना संख्या, कुछ भी मतलब जो है उसमें बात समझ चुके हैं। तो इस तरह से आप न्यायिक ज्यामिति को आप प्लेलिस्ट में देख ही रहे होंगे, 3 वीडियोस में डाल चुके हैं। तो अभी तो स्टार्ट ही है बच्चा, देखो अंत में होता है क्या, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1 के एक कोशिश करते हैं बनाने का। आदम हल्का हल्का है, बनाने की कोशिश क्या करना, आप लोग तो ऐसा ही बना लीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ देख लो। आप लोग बच्चा है तो मेरे लिए बच्चे ही हैं, तो मेरे लिए बच्चे हैं तो आपके लिए भी चलो ठीक। तो बच्चा एक छोटा सा दम है, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन, बी बराबर क्या AC, तो बी कॉमा ए का, तो बी ए का क्या होगा? हाँ बताए थे, नोट्स भी लिखाए थे कि बी ए का गुणज हो जाएगा, बताए थे ना? हाँ, तो नोट्स जितना लिखा है उसको जरूर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि गुणज होगा। ओके, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। और ए बी का अगर देखो ना, बी ए का क्या होगा तो डॉट डॉट में क्या होगा? गुणज। जब इस प्रकार से पूछेगा, अरे देखो ना बी ए का क्या होगा
तब बाबू ई ऐसे में होता है गुना, लेकिन पूछता ए बी का क्या होता, तब होता क्या, बी ए का क्या होता, गुना होता, भाग होता, भाजक क्या कहते हैं, बटा में जाता, उसको भाग कहेंगे। क्लियर। तो ये चीजें हम समझाए थे, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, गुना। ऑप्शन वाला ही है, पॉइंट 1 2 में देख लो। अरे नोट लिखाया हुआ, नोट को आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या था, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, हाँ ये तो ऐसा क्वेश्चन है, कदम है, फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कह दिया गया है कि ए बराबर 72 और बी बराबर 9, तो आर का मान कितना होगा, देखिए करेंगे कैसे, तो ए बराबर 72 है, रख देते हैं एक जगह पे, बराबर बी बराबर 9 है, रख दिए 9, गुना क्यू ना पता है, ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ दो, प्लस आर के मान भी तो पता नहीं है, हमसे पूछा गया है आर का मान, तो सोचिए सोचिए, ठीक है, कि हमको 72 लाना है, ठीक है, तो ये 72 कब आएगा, तो हमको ए और बी दिया हुआ है, तो आपको पता न होना चाहिए कि ए और बी, बी को कहते हैं भाजक, ए को कहते हैं भाज, तो देंगे भाग 9 अठी 72, वैसे भी आप सोचते कि 9 अठी कितना यहाँ पे बी की जगह पे रखें कि 72 आवे, तो 9 अठी 72 आ गया, बेचारा शेष फल की जरूरतें नहीं पड़ा, अगर 73 रहता तो 9 अठी 72 और एक रखे पड़ता, तो मतलब ही 72 पूरा कर दिया, तो इसका मतलब शेषफल के जगह पे कुछ नहीं तो 0, और हम लोग के शेषफल पूछा था, इसीलिए कहेंगे आर बराबर कितना 0, और अगर बी पूछता तो बी बराबर 8 ना, सॉरी क्यू पूछता तो क्यू बराबर 8 होता, बी का पूछता तो दे ही दिया था। चलिए तीसरा बात एकदम इजी है, इतना ही करना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं करिएगा। और फिर देखो दूसरा में दिया हुआ है, यही फॉर्मूला है, फिर से बी क्यू प्लस आर, और इसमें कितना कितना दिया हुआ है, बी का मान 4 है, उसी में है ना जी, बी के मान 4, क्यू के मान 5 और 1 है, तो ए का मान पूछ दिया, एक में देखो ना बड़ा ही अच्छा है, ये तो ही दिया ए पूछा है, और इस तीनों देवल रख दो, बी के मान 4, क्यू के मान 5 और 1, अब हल्ला कर हल कर दो, 5 के 20 है, 21, एक गलती से बच्चा हल्ला बुला गया था, वो हल कर देना है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न को देख लीजिए, कितना प्यार से दुलार से आ रहा समझ में आ रहा बच्चा, हाँ, और देखिए तो 4 में क्या है, ए बराबर बी क्यू तो रहेगा ही, एक कहा जाता है, फॉर्मूला का नाम क्या है बोलो, भाग, और इसमें ए का मान 37 है, बी का मान और सी का मान, सी होता है, सी रहेगा 1 है, तो क्यू के मान आपको बताना है, तो देखो ना कुछ टेंशन नहीं लेना है, ए के जगह पे 37 रख दो बराबर, डी के जगह पे है ये 4 रख दो, क्यू के जगह पे नहीं है कुछ तो छोड़ दीजिए, है ना, और आर के जगह पे 1, सोच के देखिए 9 चौके 36 और है 37, तो फलवा को जोड़ेंगे, तो ऐसा ही इजी है, और ऐसे भी ना बुझा रहा था, ए है पता बी है पता, भागा देंगे तो 4 नंबर 36 होता ना है, तो एक शेष फल बचेगा जो साइड में है, एक का मतलब 9, तक कह सकते हैं क्यू के मान ऐसा ही ना डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव है ये है, तो ज्यादा इसको लंबा लिफाफा में नहीं लेके जाएंगे, तो 5 क्वेश्चन दम आराम से हो गया। एक तनी बच्चा पेज उलाटे आता है तो तनी पीछे आ जाइएगा, उलाटे आता है ना, इसको हटा दे, लो हटा दिए, बाकी समय कुछ था रे उतारे के मन था, ये सब आपने बना दिया। देखो 5 नंबर, इसका 5 नंबर, वाने का 5 चल रहा है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है समझेगा, अभी फॉर्मूला जो बताए हैं उसी पे, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस, फिर कॉमा है और लिखा हुआ है, तो ए बच्चा शांति रहेगा, मासा कितना, तो मासा 92 कॉमा 12 बराबर, इधर 8 ही नहीं रहा तो कहने लिखे यहाँ मासा 92 12
दिखाई दे रहा है, दिखाई के साथ साथ सुनाई दे रहा है, एनी प्रॉब्लम? मुँह बड़ा हो जाता है। तुम लोग एक नंबर के जंगली है रे। देखो ये दिया हुआ था, शांत रहो और कुछ देखेगा, मुँह देखे ले चलेगा कोई के बराबर। मासा कितना 12 कॉमा डॉट 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 है, यहाँ पे कितना भराएगा, फिर बराबर डॉट डॉट है, खाली डॉटे डॉट डॉक्टर हो जाता है। नहीं ऐसा ही तो डॉक्टर बनता है, इतना लिखता हम लोग दवाई के नाम पे एगो लिखेगा डॉट 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 कर देगा, तबे तो डॉक्टर बना। नहीं सुनिए, डॉट डॉट देवे 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 आ गया तो डॉक्टर बन गया, ठीक है, वैसा बात है। आप दीजिएगा डॉट डॉट तो डॉक्टर बनिएगा, फिर आदमी के जान लेवे वाला बनेगा डॉक्टर। कैंची छोड़ दीजिएगा, काटे के कौन वाला तो काट दीजिएगा कौन वाला, है ना जी। देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और चमकदार क्वेश्चन। देखो इधर आपको बच्चा ये ए नहीं दिख रहा है, 92 है, लेकिन ए के जगह पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर कह सकते हैं। ए है, बी है, क्यू है, आर है, कोई दिक्कत? बी बराबर है, गुना है, प्लस है, कोई दिक्कत? एकदम सेट यही फॉर्मूला पे है बच्चा। तो जब यही पे है तब फिक्स तो हो गया कि ए बी, एक मतलब मासा ए कॉमा बी है। देखो बी की जगह पे 12 है, तो मासा ए कॉमा बी है। तब बच्चा यहाँ पे हम लोग का एक फॉर्मूला यहाँ देखिए, मासा ए कॉमा बी बराबरे में मासा है, तो बराबरे में मासा वाला फॉर्मूला कब के लिए? देखो ए बराबर बी की, ए बराबर बी की है, तबे तो ये लगा रहे हैं बी कॉमा आर, तब बी है, बी देखो तो बिल्कुल है, बी है, कॉमा आर, आर बताओ कितना है? इसका मतलब यहाँ पे 8 रहेगा, रहेगा मतलब एक जगह तो फिक्स हो गया कि 8 भराएगा, दम निश्चिंत हो गए, कोई दिक्कत? लेकिन फिर से इधर कितना होगा, तब फिर से देख लीजिए। अभी तो इधर आ गया, स्टेप इसका नहीं बढ़ा है, अब हम लोग उसको कैसे बढ़ाते हैं से देखो, कैसे बढ़ाएंगे, आराम से दम आराम से देख लो। ये 92 था ना बच्चा, 92, इसको में हम लोग भागा 12 से देंगे, कैसे? क्योंकि बी है, ये है, अब भागा देंगे तब 12 सत्ते 84 होता है, 7 दूनी 14 और 7 कितना ही हो गया, 8 बच्चा शेष फलवा। अब ये जब एक का स्टेप हुआ तो एक रेखा लिखल है, देख लो लिखल है ना, ए फिर बी फिर क्यू, मतलब ये हो गया आर। यानी कि कह सकते हो कि देखो कौन हम स्टेप बना रहे हैं यहाँ पे इसका, कि बच्चा ए फार्मूला पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वो लिखा कहाँ तक है जे बता रहे हैं, वो काम लिखा है, हम लोग के पूरा करना है। सुनो बच्चा, इधर ए के जगह पे 92 बराबर 12, बी के जगह पे देख लो और क्यू की जगह पे 7, हम लोग एक हिसाब से लिख रहे हैं, ये एगो मिल जाएगा प्लस 8, ये वाला तो लिख के दिया है एगो, एक कर आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो देखो बढ़ रहे हैं, 12 उतार दिए, 8 एक काम 8 बच गया 4। अभी वाला स्टेप पर लिखो यहाँ, फिर से अब एक की जगह पे कितना 12 बराबर 8 गुने 1 प्लस 4, क्लियर? तो बच्चा एकरा में जब हम ऐसे किए हैं तब तो शेषफल कितना हुआ 4 हुआ है। और यहाँ पे हमने के अब मासा उसा नहीं पूछा है, डायरेक्ट एक आंसर पूछ रहा है। अरे डायरेक्ट इधर देता था ना ऐसे कि मासा है ना, अब कितना, तो हम लोग बी ए कॉमा था, ए के जगह पे अवरी रखते 12 और बी के जगह पे 8। अच्छा ई वाला हो गया था, ई स्टेप वाला न लिखते, तो ई स्टेप वाला तो यहाँ लिखा गया, देखो पहले का स्टेप वाला यहाँ, ई वाला यहाँ, अब ई वाला के आगे न बढ़ के लिखेंगे यार, ई 2 स्टेप किया तो 2 स्टेप तो लिखा ही गया, अब फिर आगे बढ़ेंगे तब वहाँ लिखाएगा, तो ई छेकेंगे 8 और यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, आई होगी 0। अब 0 जहाँ से देकर पहले स्टेप पर यहाँ लिखो 8 4 गुने 2 प्लस शेषफल 0। अब हम कल बताए थे, याद करो कि जेकर शेषफल 0 ओकर बी आंसर, और यही फार्मूला पे है, शेषफल हो गया है 0 तब बी वाला ओकर आंसर। तो एकरा स्टेप जब यहाँ लिखें तो जब 0 हुआ एकर मतलब ये कौची हो गया, यही इसका हो गया मासा। लेकिन रुक जाओ, हमने के यहाँ पे 12,8 के पूछा था, तब 12,8 के तो तुरंत
तुरंत आंसर नहीं आया, लेकिन आगे बढ़ने के बाद तीसरे स्टेप में हम लोग के मिल जा रहा था 0, इसीलिए मासा यहाँ पे अगर हम लिखते तो 8 कॉमा कितना लिखते 4, और ये पूरा पूरा कट जा रहा था, इसीलिए होता 0। तो यहाँ पे इतना ना लिखने के बाद डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं इतना कितना होगा 4 होगा मासा। तो यहाँ पे 4 भराएगा, यहाँ पे 8 भराएगा। ये पूरा स्टेप हो गया समझ के बनाने के लिए। यहाँ से आपको पता चल गया क्यों यहाँ से हम लोग हाँ ठीक तो है जी। देखिए यहाँ से हम लोग 4 क्यों लिए, क्योंकि शेषफल 0 हो गया। समाज में कोई एक क्या आया है, शेषफल 0 हो जाएगा तो ही उसका आंसर होगा। लग रहा होगा कि भैया दूसरा का स्टेप तक छोड़ा, यहाँ से डायरेक्ट मासा उसा काहे नहीं दिया, क्योंकि एकरा वाला में शेषफल हो जा रहा है 0, और जब 0 हो जाता है तो फिर काहे लिखेंगे, डायरेक्ट ओकरा आंसर लिखेंगे, इसलिए 4 को डायरेक्ट इसका आंसर हो गया। यहाँ से आप लिख दीजिए का इसका आंसर यही, खाली फिल इन द ब्लैंक तो भरना था, तो ये हो गया आंसर। क्लियर? अच्छा एग्जाम देने जा रहा है, खुश रहो बच्चा, और बहुत अच्छा करिए और दम ध्यान से लिखना। रुक जाओ थोड़ा सा, तो इतना नोट करिए तब तक। तो बच्चा अभी हम लोग 5वां क्वेश्चन देखे थे ना, 6ठा क्वेश्चन को देख लो, दम इसमें था 6ठा यदि 42 बराबर, देखो ऐसे है, कैसे रे 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 बराबर कॉमा है हाँ 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो में मासा देखो 42 कॉमा 35 बराबर डॉट डॉट डॉट, तो नहीं हो जाएगा, काहे डॉट डॉट छोड़ दिया, मासा काहे नहीं लिखा, क्योंकि दूसरा के स्टेप में हो गया है 0 खत्म। और जब बाबू दूसरा के स्टेप में खत्म होगा तब मासा इतना बड़ा डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। अब अगर एक आधा स्टेप आ जाता तब फिर से लिखा था, अभी जो लिखे थे ना कि इतना फिर मासा बराबर के बाद आंसर, अगर हो जाता आगे तो फिर मासा उतना फिर बराबर उतना के बाद ऐसे जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कितना भराएगा, तो टेंशन कुछ लेना है, देखो तो 0 हो गया, तो एक बी के मान कितना है 7, एकरा में टेंशन लेने के बाद था कुछ था, ये तो अपना हमनी के जन्मसिद्ध अधिकार है कि देखेंगे कि जेकरा में बी और 0 है तब बी आंसर। अब देख लिए हम लोग एकरे में कि क्या है और 0 है तब बी जो होगा इसका मासा हो जाएगा, तो मासा 42 35 का, तो एकरे से नहीं आगे बढ़ा है, इसीलिए हो गया कितना 7, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था। क्लियर? अब थोड़ा सा देख लो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई घरे कर सकते हैं, नहीं करिएगा तो कल का क्लास में हम करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के देखो बच्चा, लिख दिया ऊपर में ही कि भाग एल्गोरिथम के कोची करना है, अरे भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करना है एल्गोरिथम से। ए बराबर क्या क्यू प्लस आर, इस पे सेट एल्गोरिथम वही ना है, इसका नाम भाग एल्गोरिथम, और इसी पे देखो दिया हुआ है कि इतना का क्यू और आर का मान बताएं, किसका मान पूछ रहा है, क्यू बराबर और आर बराबर क्या होगा पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दम इजी है जी, ए बराबर 10 बी बराबर 3, तो किसका पूछा क्यू और आर का, तो टेंशन नहीं लेने का बच्चा, देख लो ये है ना, ऐसे ही भागा देते तो 10 में 3 से, तो 10 में 3 से आप भागा देते तो ऐसा ही ना लिखा था, यही लिखा था कि नहीं बोलो। देख रहा जब हम लोग सेट करते तो 10 बराबर 3 गुने 3 प्लस 1, और हमने के पूछा है क्यू और आर, बताओ बी के बगलवा में होता है ये कौन क्यू, एकरा कहते हैं क्यू और एकरा कहते हैं आर, तो आप ना कह दिए कि क्यू के मान है 3 आर के मान है 1, हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन लग रहा होगा भैया अगर अगर बी ना देवा रहेगा तब कैसे भागा दे के लावे, टेंशन नॉट, ठीक है। तो देखिए टेंशन को आउट कर देते हैं हम, देख लो ऊपरे मिटा देते हैं,
मिटा दें? मिटा दे? मिटा के पूछते हैं नहीं। चलो दूसरा प्रश्न क्या है? a बराबर 4 और b बराबर कितना बच्चा? 19। देखो तो बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है, छोटा है बाबू। a का मान तो इधरे रहेगा, a जहाँ है वहीं ना रहेगा जी। देखो नहीं देख रहा वो लड़का हुआ। a के मान 4, b के मान 19। और कभी भी a छोटा होगा b से, और यहाँ छोटा है। एक का मतलब ही हुआ कि बाबू कहीं ना कहीं q के मान 0 रहेगा तब ना ये होगा 0, और 4 लाना है तो शेषफल 4 रहेगा। अब देखो हुआ सेटिंग। बाबू b कभी भी छोटा होगा, अरे बड़ा होगा a से? नहीं होता है। याद रखने की बात किया, a हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, यानी भाज्य हमेशा केकरा से बड़ा होगा? भाजक से। इस चीज को दम ध्यानवा में रख लेना है, याद करके। क्लियर? तो यहाँ से हमने पूछा है क्यू और आर का मान, तो बताओ क्यू बराबर कितना? 0। आर मान, आर के मान 4। हो गया खत्म। आर मान नहीं, आर के मान। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है क्या? ए बराबर 18 का, तो धीरे से हंसो ना, धीरे से। 81 और बी बराबर 3 है। तो देख लो आराम से, यहाँ पे तो बड़ा है तो ही चलेगा, है ना? तो एक भागा भी दे के कर सकते हैं कि 81 में हम 3 से दे दिए, 3 दूनी 6 और बच गया 2, तो कितना? ऐसे होता है, वो वाला भागा नहीं, एचसीएफ के जैसा। तो कितना से लगेगा जी? डायरेक्टली 27 तुरंत कट गया ना। 27 दिया 81, हाँ जी 7 पे 21 और 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, 0 हो गया। अब तो एक स्टेप लेके चलेंगे तो 81 बराबर 3 गुने प्लस 0 शेषफल जी। तो हमारा क्यू और किसका और मान पूछा है? किसका और आर का? किसका और का? क्यू और आर का। आप लोग गड़बड़ाए रहते हैं। ठीक है, काट नहीं ना रहा है। क्यू के मान है, अति आर के मान तो ना दिख रहा था, तो आर के मान यहाँ पे नहीं लिख देंगे हम। आर के मान कितना? 0। ये दोनों आंसर। एक लगता है कि आओ बचल है ना? तो एक और बचल है। देखो बाबू ये फार्मूला जरूर याद रख लेना, ठीक है? तब ज्यादा अच्छा से आएगा समझ में। क्लियर? एक लास्ट प्रश्न है, देख लो। चौथा क्वेश्चन है, ए के मान कितना? 27। बी का मान 2 है। तो बस वही वाला पे सेट कर दो। ए बड़ा है ना जी, तो 2 से 13 दो नहीं 26 हो गया। स्टेप लेके चलो, स्टेप देखो। 27 बराबर 2 गुने 13 प्लस 1, 13 दूनी 26, 1 27। आप बताओ क्यू की जगह पे कितना आया? आर की जगह पे 1 हो गया आंसर। तो बच्चा ये सब बेसिक क्वेश्चन था एल्गोरिथम के फॉर्मूला पे, जो आसानी से बनाया जा सकता था और बना भी दिए, बनाया जा सकता है। क्लियर? तो ये आराम से इतना आप समझे, बेसिक चीज समझे बच्चा। हमें उम्मीद है कि इतना आज का क्लास में समझ में आया होगा। कल से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा निकालने पर प्रश्न रहेगा। ठीक है, उसमें बस भागा गुना का कमाल है, करिएगा इसी पे सेट करिएगा, जहां पे 0 हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, है ना? और कुछ नहीं, बस आप लोग सब्सक्राइब लाइक करिए, शेयर करिए।